हेलो एवरीवन, ये है हमारी सिलेरियो कार और आज हम इसका डैशबोर्ड खोलने वाले हैं क्योंकि इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है और उसको हमें रिप्लेस करना है। आप चाहे तो इसका डैशबोर्ड कूलिंग कॉइल सर्विसिंग करने के लिए भी खोल सकते हो और भी बहुत सारे काम के लिए इसका डैशबोर्ड खोला जा सकता है। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए हम इसको स्टार्ट मार के हम इसके अंदर लाइट भी जो भी है वो सब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइट जल रही है और कौन कौन सी नहीं। इसका जितना फ्लैपर है वो सब हम चेक कर लेंगे और फिर हम इसका डैशबोर्ड खोलना शुरू करेंगे। तो अब हम इसका डैशबोर्ड खोलना शुरू कर चुके हैं। हमने स्टीयरिंग के नीचे जो हमारा पैनल है कवर वो हमने निकाला है और वो निकालने के बाद हम इसका गियर शिफ्टर का जो लीवर है उसके साइड का जो कवर है वो हम निकाल रहे हैं। तो इसके साइड के कवर में दोनों साइड में एक एक स्क्रू है और दोनों साइड में एक एक क्लिप जैसा लॉक है वो हम निकाले हैं और इसका दोनों स्क्रू निकाल रहे हैं। अभी ये स्क्रू निकालने के बाद इसको हल्का सा पीछे खींच कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे वो कवर। और अब हम इसका जो रॉड है ये रॉड निकालेंगे क्योंकि इसका हमें ये जो हमारा शिफ्टर है गियर लीवर का वो हमें निकालना है। इसके लिए हम इसका रॉड निकाल लिए और अब हम इसका जो चारों साइड में ये जो हमारा शिफ्टर है इसके चारों साइड में एक एक नट रहते हैं, करीब करीब 4 नट रहते हैं इसमें और कुछ सॉकेट रहेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक कार है तो इसमें गियर का भी कुछ सॉकेट रहेंगे। हमने ये देखिए चारों साइड में 4 स्क्रू है, 4 नट है, 3 4 ये 4 नट है और ये चारों नट हमने निकाल लिया है और इसको स्लाइटली ट्विस्ट करके थोड़ा सा ऊपर लेना है और इसके अंदर जो 2 सॉकेट है तो सॉकेट हम बाहर निकालेंगे। हमने एक सॉकेट निकाल लिया और अब ये दूसरा सॉकेट निकाल रहे हैं। तो हमें इस तरह से सॉकेट बाहर निकाल करके और हमारा जो शिफ्टर है उसे बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम इसका स्टीयरिंग रॉड निकालेंगे। हमारा जो स्टीयरिंग इसमें 2 बोल्ट रहते हैं, दोनों बोल्ट निकालना पड़ता है। तो हमने ये लीवर हमारा जो शिफ्टर है उसको बाहर निकाल लिया और इसको पीछे रख देंगे सेफ जगह पे। और वो निकालने के बाद अब हम इसका स्टीयरिंग रॉड जो है उसका 2 बोल्ट है उसमें एक ऊपर और एक नीचे। हमने ऊपर का बोल्ट लूज़ कर लिया है और इसको बाहर निकाल रहे हैं। बस हमने बोल्ट निकाल लिया और इसको हल्का सा मेरे साइड घुमाता हूँ स्टीयरिंग को। ओके, उसमें एक नीचे बोल्ट है स्टीयरिंग का, वो बोल्ट हम निकालेंगे और बोल्ट निकाल के अब इसको हल्का सा ऊपर खींचेंगे थोड़ा फोर्स लगा के क्योंकि कभी कभी जाम हो जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। ओके, वो निकालने के बाद हम दोनों साइड का पैनल निकालेंगे। ये चाहे तो आप पहले भी निकाल सकते हो या फिर आपको जब भी मन करे तभी आप निकाल सकते हो पैनल। इसके अंदर हमारा जो FM है उसका सॉकेट रहते हैं तो वो हमें निकालना पड़ता है। दोनों साइड का हम ये पैनल निकाल लिए और फिर हमारा जो ब्रेक पैडल जो है ब्रेक पैडल के ऊपर साइड में एक 12 का बोल्ट रहता है जो हमारा रॉड से कनेक्ट रहता है डैशबोर्ड के रॉड से। तो वो 12 का बोल्ट हमें निकालना पड़ेगा। ब्रेक पैडल के ऊपर रहता है तो वो हमें नीचे झुक के देखना पड़ता है। वो निकालने के बाद हमें दोनों साइड का ये हमारा जो डैशबोर्ड है उसका 10-10 का बोल्ट रहते हैं दोनों साइड में, 2 नीचे और 2 ऊपर के साइड में। ये नीचे का है तो ये बोल्ट निकालने के बाद हम ऊपर के साइड का बोल्ट निकालेंगे। ये लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट साइड के पार्ट से ये और ये ऊपर का है 10 का बोल्ट रहेगा। ये लूज़ करेंगे। इसको निकालने के बाद
हमारा ये जो 10 का अर्थिंग वायर है, जो हमें अर्थिंग दिया रहता है बॉडी में, तो वो हम निकालेंगे और फिर उस सॉकेट को बाहर निकालेंगे। ऐसा दोनों साइड में एक एक अर्थिंग वायर रहेगा, तो दोनों साइड का बोल्ट निकालेंगे हम और अर्थिंग को बाहर निकालेंगे। उसका जो क्लिप है लॉक, वो उसे भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये जो वायर है ये डैशबोर्ड से कनेक्ट रहता है। और अब हम इसका सॉकेट निकालेंगे। जितने भी सॉकेट है, ये रेसिस्टेंस का सॉकेट है, तो ये जो है हमारे डैशबोर्ड से कनेक्ट रहता है, तो इसके लिए हमें इस सॉकेट को बाहर निकालना पड़ता है। तो हम ये रेसिस्टेंस का सॉकेट निकालेंगे, प्लस सेंसर का सॉकेट निकालेंगे, और फिर ब्लोअर का भी सॉकेट निकालेंगे, और भी जितने भी सारे डैशबोर्ड से कनेक्टेड वायर्स है, फ्लैपर्स है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो हमने ये रेसिस्टेंस का सॉकेट बाहर निकाल लिया, और अब हम सेंसर का सॉकेट निकालेंगे। तो उसी के बाजू में सेंसर का सॉकेट है, तो ये सेंसर का सॉकेट निकाल रहे हैं। अब इसको हल्का सा प्रेस करके बाहर की ओर खींचते तो आ जाता है ये सॉकेट। ओके, ये सॉकेट आ गया बाहर। और अब हम निकालेंगे हमारा जो ब्लोअर है, हमारा ब्लोअर का सॉकेट निकालेंगे एक। यस, इधर है। ये लेफ़्ट साइड का पार्ट्स है, लेफ़्ट साइड में का जो जितने भी सारे सॉकेट है वो निकाल रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड का ब्लोअर का सॉकेट भी ऑलमोस्ट निकल गया है। यस, कभी कभी जाम रहता है ये सॉकेट, निकालने में तकलीफ़ होती है। ओके, सो निकल गया, हमारा ब्लोअर का भी सॉकेट निकल गया है। और अब ये जो हमारा फ्लैपर का केबल जो है, ये केबल भी हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि ये केबल भी हमारा डैशबोर्ड से कनेक्ट रहता है, तो इसके लिए एक केबल निकालना पड़ता है। ये केबल निकालने के बाद हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो जितने भी पार्ट्स निकालने थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसके बाद हम राइट साइड में आएंगे, तो ये केबल हम छुड़ा लेते हैं। ओके, हमारा केबल निकल गया है। और केबल का जो लॉक रहता है उसे भी छुड़ा लेंगे, उसमें काफ़ी घट रहता है केबल। ओके, हमने निकाल लिया इसका। ये जो केबल का जो वायर है, मतलब हमारा जो केबल है वो भी हमने निकाल लिया है। और केबल निकालने के बाद हम राइट साइड में आएंगे, स्टीयरिंग साइड में आ गए अब। और यहाँ पर हमारा जो 10 का एक बोल्ट है, जो डैशबोर्ड का है केसिंग, उसमें कनेक्ट रहता है, वो 10 का बोल्ट निकालेंगे। और डैशबोर्ड से कनेक्टेड जितने भी सारे सॉकेट्स है, जो सब ऊपर की ओर डैशबोर्ड के साथ बाहर आने वाले हैं, वो सब हमने सॉकेट निकाल लिया है। एक एक करके सब सॉकेट जितने भी डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं वो सब हमने बाहर निकाल लिया वो सॉकेट। और नीचे जो है इसका अर्थिंग वायर है, ये देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोनों साइड में एक एक अर्थिंग वायर रहते हैं। तो ये राइट साइड का अर्थिंग वायर भी हमने निकाल लिया। और अब हम केबल छुड़ाने जा रहे हैं राइट साइड का, जो एक फ्लैपर का और दूसरा हीटर का केबल रहता है। फिर दोनों सॉकेट हम दोनों केबल हम निकाल लेते हैं। ओके, हमने दोनों केबल निकाल लिया बाहर।
और दोनों साइड में हमें 12-12 का 2 बोल्ट रहते हैं, 2-2, तो वो दोनों बोल्ट हमें निकालना पड़ता है। इसका डैशबोर्ड का बोल्ट है ये दोनों, और ये दोनों हमने लूज़ कर लिया और अब इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा राइट साइड का निकल गया और अब लेफ़्ट साइड में दोनों 12-12 के बोल्ट हैं। ये दोनों बोल्ट थोड़ा लंबे होते हैं, तो अब हम इन दोनों बोल्ट को बाहर निकालेंगे। जॉइंट निकालना पड़ता है। ओके, तो हमने बाहर का जितना भी सामान खोलना था पार्ट्स वो सब निकाल लिए और अंदर का, और अब बाहर में हमें वाल के पास से 2 ज्वाइंट रहते हैं, निकालने के लिए इसका क्लिप दबा के निकालना सक्शन और लिक्विड लाइन, वो दोनों हमें निकालना पड़ता है। और इसका हीटर का जो है वो हीटर भी निकालना पड़ता है। तो हीटर को हम प्लायर से पकड़ के उसको बाहर निकालेंगे। और उसके बाजू में केसिंग का 10 का नट है, उसमें केसिंग का जो भी स्टड है बाहर आया हुआ उसमें एक 10 का नट लगा रहता है। ओके, हमने डैशबोर्ड का जितना भी पार्ट्स खोलना था वो सब खोल लिए। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा क्या क्या पार्ट्स निकाला है। ये आप देख सकते हो हमने क्या क्या निकाला है इसका। ओके, और अब हम इसका डैशबोर्ड बाहर निकालेंगे। ओके, हम इसके लिए 2 आदमी का हेल्प पड़ता है, तो दोनों साइड से पकड़ के डैशबोर्ड को बड़ी आराम से बाहर की ओर खींच के इसको सीट पे ही बैंड कर देंगे यार। ओके, हमारा डैशबोर्ड आ गया है बाहर। इसको हम सीट बेल्ट से बांध लेते हैं, नहीं तो वो पलट भी सकता है। और उसके बाद हमारा ये केसिंग है जो आप चाहे तो निकाल के सर्विसिंग भी कर सकते हो या फिर कूलिंग वाल चेंज भी कर सकते हो। इसमें 4 से 6 बोल्ट नट बोल्ट रहेंगे, वो निकालना पड़ता है हमें। चारों साइड में नट और बोल्ट रहेंगे, वो सब निकाल के, और बाहर में एक 10 का नट रहता है बाहर साइड से, वो हमें निकालना पड़ता है। तो हम लूज़ कर लेते हैं नट बोल्ट। ओके, और अब हमारा ये जो केसिंग है इसको हम बाहर निकालेंगे, और ये हमारा केसिंग आ गया बाहर। और अब हम इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस कर सकते हैं या फिर सर्विसिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।